लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का आज हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 2nd एंड 3rd। क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे भी लगा रखा है, बोर्ड पे भी लिख रखा है। अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए इसका जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर का वीडियो है आप उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेन किया है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, कैसे उसका हम यूज़ करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे क्या यूज़ है ट्रिग्नोमेट्री का। तो आप उसको अगर देखेंगे तो ये एक्सरसाइज आपको बहुत सिंपल लगेगी, और अगर नहीं भी देखेंगे तो कोई इशू नहीं है, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर आपको कंप्लीट एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करनी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, एनसीईआरटी का फोल्डर सर्च करें, वहाँ से आप कंप्लीट एनसीईआरटी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, केस स्टडीज़, अगर ये लगाना है तो इंडिविजुअल चैप्टर के फोल्डर में जाएं। ट्रिग्नोमेट्री का मैंने एक और फोल्डर बना रखा है, ये तो एनसीईआरटी का कंटेंट है ना। एनसीईआरटी में सारे चैप्टर मिलेंगे आपको, लेकिन इंडिविजुअल चैप्टर में वो पर्टिकुलर चैप्टर के एमसीक्यू, पीवाईक्यूज ये सब आपको मिलने वाले, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके अंदर, और मैंने पहले ही बताया था कि 10th क्लास के अंदर जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं उसमें ये रेस्ट्रिक्शन है कि हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर करने वाले हैं। तो देखिए हर क्वेश्चन में अपने को जो भी ट्राइंगल यूज़ करना है वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल यूज़ करना है। देखिए इसके अंदर लिखा है कि इन फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। तो इसमें जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, एक tan है और एक कौन है, cot है। इनके जो रेफरेंस एंगल हैं या करस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो अलग अलग हैं। देखिए p एंगल कौन सा है, ये है। आर एंगल कौन है, ये है। ये कितने डिग्री है, 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है, बाकी के दो एंगल क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। और इन्हीं एक्यूट एंगल के अपने को क्या बताना होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बात की गई है वो सिर्फ और सिर्फ tan और cot की बात की गई है। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कोई सा भी अपने को अगर बताना है तो अपने को फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों साइड्स के बारे में पता होना चाहिए कि उनकी वैल्यूज़ क्या हैं। अब देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, 12 है, यहाँ कितनी है, 13 है। तो हम पहले क्या करेंगे, क्यू आर की वैल्यू लगाएंगे। कैसे निकालेंगे, जब राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो 100% आपको मालूम ही है कि पाइथागोरस का यूज़ करेंगे। तो कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पाइथागोरस का यूज़ करिए। कैसे, परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर किसके बराबर होता है, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर। हाइपोटेनियस कौन है आपका, पी आर स्क्वायर, है ना। जो वैल्यू फाइंड करना होती है तो वो वैल्यू आप लेफ्ट साइड में लिखा करें, जिससे कि कैलकुलेशन में आसानी हो। पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 12, ये वैल्यू अपने को फाइंड करना है। और इसकी वैल्यू कितनी है, 13। तो यहाँ से 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 169 के। तो यहाँ से क्यू आर स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 169 माइनस 144। तो यहाँ से क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया 25। तो यहाँ से क्यू आर इक्वल टू हो गया √25 इक्वल टू 5। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, है ना। अब ये भी एक ट्रिपलेट बन गया। क्या ट्रिपलेट है, 5, 12, 13। तो पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैंने ट्रिपलेट को याद करने के लिए बोला था, वो आपने नोट किया होगा, ये भी आप नोट कर लीजिए। तो सारे क्वेश्चन में जितने भी ट्रिपलेट आएंगे, अगर आपको उसकी नॉलेज होगी ना तो एमसीक्यू में आप आसानी से क्या कर सकते हैं, अगर इधर 12 इधर 13 है तो पक्का यहाँ पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो ये तभी पॉसिबिलिटी है जब आपको ट्रिपलेट्स याद होना चाहिए, है ना। चलिए अब तो बहुत आसान है। देखिए रेफरेंस एंगल जैसे ही हम चेंज करते हैं तो साइड्स के नाम भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। लेकिन इसमें 90 के सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेनियस कभी भी चेंज नहीं होती, वो वही रहेगी। अब यहाँ पर एंगल P की बात कर रहा हूँ तो ये वाला एंगल हटा देता हूँ मैं, राइट। अब P के करस्पॉन्डिंग या P रेफरेंस एंगल के अकॉर्डिंग इसके सामने वाली साइड क्या हो गई, परपेंडिकुलर, है ना। और द साइड कंटेनिंग एंगल एंड 90 डिग्री दैट इज कॉल्ड बेस। ये क्या हो गया आपका, बेस हो गया इस ट्राइंगल का, राइट। अब यहाँ से आप पहले वैल्यू निकाल लें tan p की। इसको याद करने का तरीका क्या बताया था मैंने, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। या आपके पास कोई ट्रिक है तो कमेंट करके आप बता दीजिए, है ना, कि सर मैंने इस ट्रिक से याद किया है। तो जैसे चाहो आप वैसे याद कर सकते हो। पहला रेशियो साइन होता है, दूसरा कॉस होता है और तीसरा क्या होता है, tan होता है, राइट। तो tan क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन है इसमें, इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर हो गया 5
और बेस कौन हो गया 12। तो ये तो वैल्यू किसकी आ गई 10p की वैल्यू आ गई। अब हम बात करेंगे एंगल किसके लिए r के लिए। तो देखिए हम यहाँ पर एक और ट्राइंगल बनाएंगे। ये 90 डिग्री हो गया, ये एंगल r हो गया, ये q हो गया, ये कौन हो गया p हो गया। तो जैसे ही मैं एंगल r लूँगा तो देखिए वैल्यू तो सेम रहेगी साइड्स की। अगर ये 5 है तो 5 ही रहेगा, ये 12 है तो 12 रहेगा, ये 13 है 13 रहेगा, लेकिन नाम चेंज हो जाएंगे इसके। r के देखो 90 के सामने हाइपोटेनस तो सेम रहेगा, बाकी के दो साइड जो है इंटरचेंज हो जाती हैं। इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। हो गया, देखो ये बेस था तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर था तो क्या हो गया बेस हो गया, राइट। अब अपने को किसका रेशियो बताना है कॉट का, कॉट r। कॉट देखिए इसका उल्टा होता है, कॉट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इसमें बेस कौन है 5 और परपेंडिकुलर कौन है 12, राइट। देखो दोनों वैल्यू क्या आ रही हैं सेम आ रही हैं। ये 10 का रेशियो ये किसका है कॉट का, तो डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर p एंगल डिफरेंट होने की वजह से वैल्यू क्या हो गई है सेम हो गई। यहाँ पर वैल्यू किसकी बतानी है, सो देयरफॉर 10p माइनस कॉट r की वैल्यू बतानी है इक्वल टू इसकी वैल्यू 5/12 और इसकी वैल्यू 5/12। प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आंसर किसके बराबर आएगा 0 के बराबर आएगा, राइट। नोट कर लीजिए इसे। अगर सोल्यूशन पसंद आया हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो पॉज करिए, नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हटाऊँ इसे, चलिए। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है और दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताने हैं, कॉस और कॉन tan। तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर मैंने पहले बताया था कि अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पता है ना, आप उससे बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए क्या गिवन है अपने को, साइन a गिवन है, उसकी वैल्यू कितनी है 3/4। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ मैं। ये बना लिया मैंने राइट एंगल ट्राइंगल। ये ले लो a, ये ले लो b, ये ले लो c। तो ये एंगल एक्यूट एंगल a के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन का दे रखा है। और साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेनियस कितना है 4। अच्छा यहाँ पे मैं ये कन्फ्यूज़न दूर कर दूँ कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रेशियो दे रखा है वो 3:4 का है। तो जब भी आप रेशियो अलग करते हैं तो एक कांस्टेंट k लेते हैं। क्या लेते हैं k। अब जरा सोचिए यहाँ पर ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है ये लीस्ट फॉर्म में दे रखा है, मतलब को प्राइम नंबर्स हैं ये, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि जब रेशियो को अलग करेंगे तो के वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब आप दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे तो वो रेशियो भी जो नंबर आप यूज़ करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वो भी को प्राइम होंगे। तो आपको बार बार के लेकर उसको फिर बाद में कट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। चलिए के लेने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको कितना ले लें 3 ले लें और कितना ले लें 4 ले लें। अब देखिए बाकी के रेशियोज बताने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, तीसरी साइड की वैल्यू पता होना चाहिए। तो कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC पाइथागोरस लगा दीजिए आप। तो ये लाना है, देखो तो क्या लिखेंगे AB² प्लस BC², बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। AB² अपने को फाइंड करना है और BC की वैल्यू कितनी है 3 है। पाइथागोरस तो आप 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसकी वैल्यू 4 है। तो AB² प्लस 9 इक्वल टू 16। तो AB² इक्वल टू कितना हो गया 16 माइनस 9, तो कितना बचेगा 7। तो AB की वैल्यू कितनी हो गई √7, राइट। इसकी वैल्यू हो गई √7। ये कोई प्रॉपर ट्रिपलेट की तरह आप इसे याद नहीं करेंगे क्योंकि ट्रिपलेट हम सिंपल फॉर्म वाले याद करेंगे। अब यहाँ से देखो तीनों साइड्स आ गए, अब आप जो चाहें आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस क्वेश्चन के अंदर अपने को एंगल अलग अलग नहीं दिए, सिर्फ ए एंगल के लिए बताना है ना, तो बहुत आसान हो जाएगा। नोट करिए इसे, ये स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पर हटा देता हूँ इसको। देखिए सबसे पहले अपने को किसकी वैल्यू बतानी है कॉस की, है ना, और वो भी ए एंगल के साथ। फिर दूसरी वैल्यू किसकी बतानी है tan की, और वो भी कौन से एंगल के साथ ए एंगल के साथ, है ना। और कभी भी एग्ज़ाम में
गलती मत करना, पहले ही लिख लेना कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इससे क्या है, गलती नहीं होगी, क्योंकि आप 10th क्लास के बच्चे हैं, जरा सी भी बात अगर स्लिप हो गई ना तो समझ लो गए काम से, गड़बड़ हो जाएगा। तो ये साइन है, ये कॉस है, और ये कौन है, टेन है। तो बताइए भाई, कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब देखिए, ए के सामने की साइड हो गई परपेंडिकुलर, और 90 के सामने हो गया हाइपोटेन्यूस, और ये क्या हो गया, बेस हो गया। अब देखिए, यहाँ से कॉस ए की वैल्यू, बेस कौन है, √7, हाइपोटेन्यूस कौन है, 4, √7 है, वो कितना है, 4 है हाइपोटेन्यूस। ये वैल्यू आ गई इसकी। इसी तरह आप किसकी वैल्यू बता सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan ऑफ एंगल ए किसके बराबर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, 3, और बेस कितना है, √7। यहाँ से ये वैल्यू आप बता सकते हैं, राइट। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।